हेलो, वेलकम टू नर्सेस यूनिवर्सिटी वंस अगेन। आज नया टॉपिक लेके आए हैं, सबसे बड़ी गलती, सबसे आसान और सबसे बड़ी सिलियस मिस्टेक आप करते हो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो असाइनमेंट्स में भी गलती कर रहे हैं और बहुत सारे करेक्शंस ले रहे हैं, उनके लिए हाउ टू राइट नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे इजी जो है, उसी में सबसे बड़ी गलती, और जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे लिखना है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं आ रहा है ये प्रॉब्लम नहीं है, जो नहीं आ रहा है उसको कैसे लाना है, वो कैसे आना है, आपको वो आना चाहिए इजीएस्ट ऑफ वे में, उसका सोल्यूशन ढूंढना, ये सही बात। तो चलो, तो बात ऐसी है, आपका जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव में भी सवाल पूछते हैं कहाँ से, नर्सिंग मैनेजमेंट। व्हाई इट इज इजीएस्ट? किसी ने दिमाग लगाया क्या कि ये आपका, देखो नर्सिंग केयर प्लान हो गया, नर्सिंग केयर प्लान आपका पीछा छोड़ रहा है क्या? 4 साल हो गए होंगे बीएससी नर्सिंग जो कर रहे हैं उनको, कि फर्स्ट ईयर में सीखी हुई चीज आपको फर्स्ट ईयर में नर्सिंग केयर प्लान सीखा आपने, ठीक है। सीखने के बाद भी वो गया क्या? नहीं गया। 4th ईयर तक आपको काम आएगा उसी। वी आर स्टडीइंग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, जो भी है, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग में जो टॉपिक है वो सभी हार्ट ऑफ नर्सिंग है। अगर वही नहीं आएगा आपको और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये हमको आना ही नहीं चाहिए अभी, कि ये स्टैंडर्ड में हमने पढ़ लिया, ये सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, और बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो सब्जेक्ट बोला है ना, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग की, वो नर्सिंग का फाउंडेशन है। तो इसको कैसे करना है, सिंपल वे है, बताता हूँ। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका एलएक्यू आता है, एलएक्यू पूछेगा। एलएक्यू कौन से फॉर्म में आता है वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो डिफाइन पूछेगा ए में, बी में पूछेगा साइन एंड सिम्टम, और सी या डी, ये दोनों या तो 3 क्वेश्चन पूछते हैं या सी में, और अगर बीच में कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर पूछ लिया तो इसमें डी में, तो उसमें पूछता है राइट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ, या फिर कोई सिनेरियो दे देगा कि अंकित साक्षी इज सफरिंग विद दिस एंड दिस, राइट नर्सिंग केयर फॉर। यार देखो, नर्सिंग राइट नर्सिंग केयर फॉर आया और राइट नर्सिंग मैनेजमेंट आया, एक ही है, उसमें कंफ्यूज मत होना। सिली मिस्टेक है। सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी के कहीं जाते हैं तो वो यहाँ पे जाते हैं। सबसे इजी है। क्या पूछा है? नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब अपना काम, अपना काम लिखना है कि अब क्या क्या करोगे वो डिसीज में, सिंपल, बस। तो ये है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैक। और रही बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा पूछेगा कि मैनेजमेंट में एक तो प्रायोरिटी आएगा जो नॉर्सेट दे रहे हैं, आरआरबी दे रहे हैं, जीएमसीएच है, डीएम या डीएचएस जो भी है, अगर जहाँ पे भी एम्स का है, सीआरई है, जो भी है, वहां पे अगर प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन आता है कि आप क्या करोगे, तो वहां पे मैनेजमेंट के ही क्वेश्चन आते हैं कि इफ अ पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस एंड दिस डिसीज, व्हाट यू विल डू। व्हाट एम्बिग्यूअस क्वेश्चन होता है। एम्बिग्यूअस मतलब चारों ऑप्शन राइट है, सबसे ज्यादा राइट वाला आपको टिक करना है, तो उसमें यही काम आएगा। सिंपल है। देखो, नर्सिंग मैनेजमेंट में अपने को जो अपना काम है वो बताना है कि हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो क्या है अपना काम? सबसे पहला है असेसमेंट, दूसरा है डायग्नोसिस, तीसरा है इंटरवेंशन, और फोर्थ है इवैल्यूएशन। असेसमेंट में क्या करना है, अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अपन। सबसे पहले लिखना, हेडिंग डालना असेसमेंट। असेसमेंट डालने के बाद में अपने को फर्स्ट चेक करना है जनरल कंडीशन। केयर प्लान में लिखते हैं अपन टू असेस द जनरल कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, कि क्या साइन एंड सिम्टम है, व्हाट साइन एंड सिम्टम्स आर प्रेजेंट, सो दैट ही अपन केयर और इंटरवेंशन। देखो, ये अगर बराबर है तो ये बराबर है, ये बराबर है तो ये बराबर है। आप सीधा इधर इधर गलती करोगे ये दोनों में, तो आपका ये बराबर नहीं होगा, इधर ही रॉन्ग हो गया। इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि चीफ कंप्लेंट पर सबसे ज्यादा साइन एंड सिम्टम पे ही गेम होता है। आप अगर ये बराबर नहीं लिखते हो तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और फिर इवेल्युएट करोगे क्या, ये सब रॉन्ग हो गया तो इट्स स्टेप। इसीलिए तो 7 स्टेप्स है ना नर्सिंग के, 7 स्टेप यार, 1 से 7 है, बीच का अपने मन से नहीं लगा सकते। इफ 1 then 2, if 2 then 3, 3 4 5 6, यूनिडिरेक्शनल है। ऐसा इधर से इधर जाने का रास्ता इजी है, बट उतना भी नहीं है, सिंपल। तो ये हो गया। फिर वाइटल्स देखना है। मैंने बोला था कॉलम लिखते हो तो यहाँ पे जो पहले वाइटल्स थे बिफोर वो और आफ्टर वो भी लिखना, इसलिए वो वाले वाइटल्स। उसके बाद में ब्लीडिंग है क्या चेक करना, उसके बाद में डिस्चार्ज है क्या कोई, बस इतना ही लिखना है। असेसमेंट में इतना ही लिखना है, और नर्सिंग मैनेजमेंट का पहला हेडिंग है असेसमेंट, बस इसको ही एक्सप्लेन करना है अपने को। इसमें कौन सा हार्ड है, बट सबसे ज्यादा वेटेज इसी क्वेश्चन में होता है, लास्ट वाले एलक्यू में, और सबसे कम ये लिखा जाता है, सॉरी टू से।
डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से लिख दोगे 2 मार्क मिलेंगे, बट जिसको वेटेज है वो तो लिखो। जस्ट एक्सप्लेन करना है डिसीज हुआ है तो क्या करोगे बस। और अपने को तो बताया भी नहीं है, बताया है जैसे सिनेरियोस, केस सिनेरियोस आते हैं, अंकित को ऐसा हुआ, साक्षी को ऐसा, तो फिर वो देखना कि क्या हो रहा है उनको, वैसे लिखना। और नहीं है तो फिर तो पेशेंट अपना ही है ना, पूरा बुक पिक्चर लिखना है। क्लाइंट पिक्चर है ही नहीं तुम्हारे पास, क्लाइंट का किसी दिया ही नहीं है। हाँ स्पेसिफिक वो सब लिख के देते हैं तो फिर उनका सिम्टम लेना, नहीं है तो अपना। उसके बाद में डिस्चार्ज है क्या देखना। वो होने के बाद में इंटरवेंशन पे आएंगे। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में प्रायोरिटी वाइज डायग्नोसिस लिखना, कोई भी डिसीज हो। अब फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस है तो यहाँ पे जितना भी आएगा, सबसे पहले आएगा फीवर, देन आएगा नोशिया एंड वोमिटिंग, देन आएगा कॉन्स्टिपेशन, देन आएगा फटीग, जो भी है। तो वो सिर्फ डायग्नोसिस लिखना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है उसको। क्या डायग्नोसिस बनेगा, फॉर एग्जांपल इसका है तो 1 से लेके 3 या 5 भी लिख सकते हो पेपर में। ये हो गया। अब इंटरवेंशन क्या दोगे, तो सबसे पहला अगर कोई थेरेपी है तो कौन सी थेरेपी होती है, डाइवर्शन थेरेपी। उसके बाद में पोजीशन है कौन सी है, फाउलर है, सेमी फाउलर है, हाई फाउलर है, हाई फाउलर। इनिमा है, कौन सा इनिमा है, सिंपल है, रिटेंड है, कोल्ड है, एस्ट्रिंजेंट है, कौन सा है वो। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन में क्या दे रहे हो, बैग दे रहे हो, हॉट बैग जो भी है। उसके अंदर कोई इंजेक्शन है और टैबलेट है, लास्ट में देंगे, ये तो पता ही है आपने को। केयर प्लान जैसा लिखते हो वही थ्योरेटिकल लैंग्वेज में पेपर में यही लिखना है बस, ठीक है। उसके बाद में पर ये जो रहेगी, थेरेपी हो गई, पोजीशन हो गया, ये डिसीज से रिलेटेड होना चाहिए। आप यहाँ पे अगर पोजीशन होगा, एक आधा डिसीज होगा जहाँ पे डिस्निया वगैरह है, उसको सांस लेने में ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो सबसे पहले बात तो उसमें ये हाई फॉलोअर पोजीशन लगेगा। उसको आप कौन सा भी पोजीशन नहीं दे सकते। ये है तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन लगेगा। तो ये डिसाइड कौन करेगा, डिसीज करेगा। किस चीज का नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा है वो करेगा, सिंपल। उसके बाद में इवेल्युएशन है। इवेल्युएशन में क्या पूछते हैं, सबसे पहली बात रिकॉर्ड पूछता है, रिपोर्ट पूछता है और डॉक्यूमेंटेशन। पूछने से ज्यादा अपने को लिखना है कि अब रिकॉर्ड में क्या पूछोगे, वाइटल्स। रिपोर्ट में पूरा इंसिडेंस लिख दोगे, केयर प्लान वाइज कि क्या हो गया, एक पूरा रिपोर्ट खाऊ। एंड इसमें ये कब काम आएगा, जब लीगल बेसिस देना होगा, लीगल इश्यूज रहेंगे तब। सो वी हैव टू राइट रिकॉर्ड, रिपोर्ट, डॉक्यूमेंटेशन। सीधी बात चेक करना है कि ये असेसमेंट में जो था सबसे पहले यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था B4 में, कि तो आफ्टर में अच्छा लग रहा है क्या, जस्ट इतना ही। तो अब नर्सिंग मैनेजमेंट का सबसे पहले कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया अपन ने कि उसमें क्या लिखना होता है। सिंपल बोला, बताया। असेसमेंट हो गया, डायग्नोसिस हो गया, इंटरवेंशन हो गया, इवेल्युएशन हो गया। कि देखो सबसे पहली बात, कितने कितने टाइप के मैनेजमेंट होते हैं। सबसे पहली बात पहले पूछेगा आपको मेडिकल मैनेजमेंट, या फिर फॉर्मेट वाइज, पहला मेडिकल, दूसरा सर्जिकल और तीसरा नर्सिंग। और सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, ये कभी कभार पूछेगा 50% ऑफ केसेस, ये 25% ऑफ केसेस, बट ये 75 से 100% पूछेगा कि राइट नर्सिंग मैनेजमेंट फॉर द क्लाइंट सफरिंग फ्रॉम सो एंड सो। अब वो सो एंड सो क्या हो सकता है, या तो फीवर होगा, बराबर, डायरिया होगा, हार्ट से रिलेटेड कंडीशंस होगी, फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफाक्ट बैठा है, या कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है, या कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड है, कम हुआ है, अरेस्ट है, उसका पूछेगा। या फिर लंग्स का पूछेगा कि रेस्पिरेटरी रेट में कुछ प्रॉब्लम है, जॉन्डिस हो गया, अपेंडिसाइटिस का कंडीशन हो गया, इसमें क्या लिखोगे। फिर टाइफाइड है, मलेरिया है, मलेरिया में फीवर का ही लिखना होता है नर्सिंग मैनेजमेंट, किस टाइप का फीवर है मलेरिया में वो देख के। ये जो है अब बर्न हो गया, इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या आएगा, सिर्फ अब ऐसे केसेस में क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बर्न है तो उसको क्या चालू होगा, फ्लूइड थेरेपी चालू होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए ना कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है उसकी केयर देना है, बस खत्म। प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव। प्री मतलब बिफोर क्या करोगे, पोस्ट मतलब आफ्टर। ये आपको उसमें लिख के बताना पड़ता है, और ये सबसे कम लिखा जाता है। इसको ज्यादा लिखो और एक्सप्लेन करो। ज्यादा मतलब मैं कंटेंट के बारे में बोल ही नहीं रहा हूँ 10 पेज लिखो, नहीं, हर एक चीज, असेसमेंट, डायग्नोसिस,
इंटरवेंशन इवेल्युएशन सब अगर हो रहा है तो कोई बात ही नहीं है ना। बट अगर रिक्वायर्ड ये नहीं मिलेगा उनको तो वो मार्क्स कैसे देंगे, ये बात है, प्रॉब्लम यही पे आ रही है। तो ये बात है। अपेंडिसाइटिस हो गया तो इसमें साइन एंड सिम्टम में आएगा डिस्चार्ज, उसके बाद में रैशेस, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम। इसमें क्या दोगे अपेंडिसाइटिस में? अपेंडिसाइटिस में प्री और पोस्ट में भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल अपेंडिसाइटिस हुआ तो उसका निकाल ही दिया, तो पोस्ट ऑपरेटिव में क्या करोगे? प्री ऑपरेटिव में नर्सिंग मैनेजमेंट मतलब अपना काम कि वी आर द नर्स एंड व्हाट वी हैव टू डू, जो भी है, जो कंडीशन मिलेगा, जो पेशेंट असाइन होगा आपको वो। तो इसमें बिफोर में क्या करोगे? प्री ऑपरेटिव में सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन दोगे, प्रोसीजर या सर्जरी जिसमें जा रहा है क्लाइंट वो समझा के दोगे, समझा के बताओगे कि ऐसा ऐसा होगा आपके साथ, वो हो गया। कि इसके बाद में पोस्ट में बताओगे कि अभी ये करना है। फॉर एग्जांपल हिमोरॉइड का केस है, हिमोरॉइड में सबसे पहले बिफोर में आपको बताना है कि जो भी होगा, लेजर थेरेपी होगा या फिर शार, जो भी है ये होता है ट्रीटमेंट, बट ये कैसे होता है, इसमें क्या करना पड़ता है, एनेस्थीसिया कहाँ पे देंगे, ये सब बताना है अपने को, कंसेंट। उसके बाद में आफ्टर में आपको क्या बताएंगे इसमें नर्सेस मैनेजमेंट में कि फाइबर ज्यादा लेना, वाटर इंटेक बढ़ाओ और ख्याल रखो स्पाइसी खाना मत खाओ। ये सब मैनेजमेंट होता है कि आप वहां पे क्या करोगे अगर आप एक नर्स पोस्टेड हो तो यही बात है। सबसे बड़ी गलती और सबसे ज्यादा मार्क्स इसी के वजह से जा रहे हैं, बैक लगना या फिर एटिकेटी फेल, ये क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना, ये नहीं आया तो कुछ नहीं आया। एलएक्यू में सबसे ज्यादा मार्क्स 8 मार्क्स के लिए ये पूछेगा, और लिखना क्या है? कुछ भी नहीं, नर्स के काम, नर्सिंग मैनेजमेंट। एक नर्स हो तो कैसे मैनेज करोगे। अब फॉर एग्जांपल मेडिकल में अगर आपने लिखा कि सल्ब्यूटामॉल दे दिया मैंने, सल्ब्यूटामॉल एक रेस्पिरेटरी क्लाइंट के लिए, अब लिख दिया आपने तो उसका डोज लिखना पता है तो, नहीं तो साइट लिख देना या फिर कब देंगे वो लिख देना, कॉन्ट्राइंडिकेशन। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं लिखना है, ये हो गई उसकी बात। इजी है ये भी, अब समझा देता फिर से। अगर मेडिकल मैनेजमेंट लिख रहे हो, मेडिकल मैनेजमेंट, तो ड्रग्स लिखना, क्या करते हैं, किसके लिए देना वो लिखना, डोज उसका और रूट, और वो क्या कॉज करता है वो लिख देना बस। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह नहीं लिखना है, एडवर्स इफेक्ट नहीं लिखना है। नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो चलेगा, लिखी तो चलेगा, वो अपना काम है, बट आपको टाइम ही नहीं है ये सब लिखने के लिए। आपको पूछा क्या गया है? नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट पूछा तो ऐसा सब लिखना, टाइम बचाना सीखो, सबसे पहली बात ये। उसके बाद में सर्जिकल में कौन सी है वो लिखना है वहां पे कि अपेंडिसाइटिस है तो अपेंडिक्टॉमी कर रहे हो, जो भी है, और नर्सिंग मैनेजमेंट लास्ट में। और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको पता ही है कि क्या क्या काम है अपने, असिस्ट द जनरल कंडीशन, थेरेपी हो गई, डाइवर्शन थेरेपी होगी तो कौन सी, म्यूजिक है, डांस है, जो भी है, टेलीविजन है, रेडियो है, जो भी थेरेपी आएगा उसमें नॉन फार्माको, फिर फिजिशियन के ऑर्डर से क्या दिया, मेडिकेशन दे दिया, ड्रग्स दे दिया, इंजेक्शन दे दिया, टैबलेट दे दिया। उसके बाद में फीवर है तो ब्लैंकेट्स वगैरह कवर करने के लिए बोला, वेंटिलेशन, खिड़की दरवाजे खोल दिए, हाँ, एयर पास करने के लिए। उसके बाद में टेम्परेचर लिया, मॉनिटर किया कि कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, एवरी 2 आवरली या फिर 4 आवरली तो लेते ही है, बीपी लिया। उसके बाद में और क्या, हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशंस में क्या दिया, कोल्ड स्पंज है, हॉट बात है, कोल्ड बात है, जो भी है, सिट्स बात है हिमोरॉइड के लिए। तो अपने को ये सबसे इजी है और इसी में मार्क्स जाते हैं। जिनको ये नहीं आया उनको कुछ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस, आप कोर्स कौन सा कर रहे हो, कौन जो सबसे हार्ट ऑफ नर्सिंग है, ये ही नहीं आएगा तो क्या आएगा फिर। आई होप टॉपिक समझ में आया। गलती नहीं करना, अभी एक्सप्लेन कर करके लिखना हर चीज, क्या अपना काम सिर्फ कि क्या करोगे तुम, बस। और कुछ अगर नोट आया है तो हैशटैग करके लिख सकते हो, एक आधा नोट स्टार कर सकते हो, एक आधा नोट, एक स्पेशल नोट लिखना है तो कि ये ड्रग्स इस कंडीशन में नहीं दे सकते तो लिख दो, भूल गए हो तो। वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, लिंक बायो में है। और ऐसे ही वीडियोस के लिए नर्सेस यूनिवर्सिटी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए है, किसी में डाउट है, मैं आने वाले वीडियो में लेकर आऊंगा, आप कमेंट में बता सकते हो।
Thank you for watching the video. Share and subscribe with your friends. Thank you.